Assalamualaikum students, hope you are in a good condition. This is your summer vacation task for class 7. So in first page there are some instructions. These are for parents, so read it carefully. This is English portion. In first week there is a chapter which name is The Humble House Sparrow. So read this chapter 3 times like comprehension, then you will be able to solve these questions and MCQs. And after this draw a bird and label its parts. यहाँ आपने एक बर्ड जो से ड्रा करने हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल कर देना है और यहाँ पे आपने जो से वर्ड्स मीनिंग जो से ना वो लगा देने हैं. आपको जो पेज जो है वो पीछे से आपने उसको ना कटिंग करके यहाँ पे लगा देना और पीछे से वर्ड्स मीनिंग जो से ना वो आपने जो मुश्किल से उनको अंडरलाइन करके लिख लेना है इधर. In page 7 there is an activity. Complete the following problem, cause and solution flow chart based on your understanding. आपने पीछे जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बतानी है. उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसकी वो काजेस क्या थी, उसका सलूशन क्या होगा, आपने यहाँ पे वो बता देना. देन इन पेज नंबर 8 देयर इज़ एन एक्टिविटी थिंक अबाउट नाउन. तो आपने क्या करना है, इसको ये शफल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सही ढूंढने हैं, वर्ड्स ढूंढने हैं. उसके बाद आपने बताना है वेदर दे आर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. उसके नीचे है चेंज टू पास्ट टेंस. So there are few sentences you have to change into past and then describe whether the verb is regular or irregular. Same as in page number 9. In page number 10 there is an activity. इन प्रपोजिशन को मद्देनज़र रखते हुए और इस इमेज को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक स्टोरी यहाँ पे वो ड्रॉ करनी है. In page number 11 you have to describe the punctuations. So there is an activity. In this activity you have to describe the right punctuation mark. In page number 12 इन वर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने मॉर्निंग वॉक पे एक ऐसे लिखना है. So in second week there is also an chapter which name is mongoose and hornbird. So read this chapter 3 times like the previous chapter and then you will be able to solve these questions and MCQs. And after that there is an activity on page number 16. Form a verb from verb or adjective. आपने क्या करना है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपने यहाँ पे स्विक्स ऐड करना है और स्विक्स ऐड करके उसको एडजेक्टिव बनाना है. उसके बाद एक सेंटेंस उसका बना के लिख देना है. इन पेज नंबर 70 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी रिलेटेड टू कंजक्शन कन्फ्यूजन. आपने ऊपर दिए गए हैं कंजक्शंस, आपने जो से यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स से इन कंजक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो से इनको सॉल्व करना है. सेम एज इट इज इन दिस एक्टिविटी कन्फ्यूजन वर्ड्स. जो प्रेजेंट वाले होंगे सेंटेंस आपने उसमें टेक लगाना है, पास्ट वाले में टुक लगाना है और प्रेजेंट परफेक्ट वाले में लगाना है टेकन लगाना है. इन पेज नंबर 18 देयर इज़ एन एप्लीकेशन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. इन पेज नंबर 19 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. आपने क्या करना है, बुक पेज नंबर 16 से आपने वो कटिंग करनी है और 2 इन एनवेलप्स बनाने हैं. उन एनवेलप्स में आपने चिप्स के पैकेट्स बनाने हैं और दूसरा आपको पेज लेकर उसमें आपने चिप्स बनाने हैं. उसके बाद उनका साइज़ बताना है, उसका ओरिजिन बताना है, क्वालिटी बतानी है. 3 में आपने ये चीज़ एक में आपने ये तीनों चीज़ें बतानी हैं और दूसरे में आपने ये क्वांटिटी बतानी है, कलर बताना है, शेप बताना है. उसके बाद इन पेज नंबर 20 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. आपने ग्लोबल वार्मिंग की काजेज़ बतानी है, इफ़ेक्ट्स बताने हैं और सॉल्यूशन बतानी है. इन पेज नंबर 21 एंड 22 आपने अपनी बतानी है फेवरेट बुक, उसका टाइटल बताना है, ऑथर बताना है, उसका जॉनरा बताना है. जॉनरा मतलब स्टाइल होता है, उसका स्टाइल कौन सा है. मेन आइडिया बताना है, फेवरेट उसकी लाइन बतानी है, उसकी रीज़न बतानी है, करैक्टर्स बताने हैं और उसकी समरी बतानी है. आप अपनी फेवरेट कोई भी बुक बता सकते हो. इन पेज नंबर 23 इन थर्ड वीक देयर इज़ अ पोएम ट्राई एंड ट्राई अगेन. आपने इसको केयरफुली पढ़ना है. उसके बाद इसके जो से है ना सेंटेंसेस इसको एक्सप्लेन करना है, इसके वर्सेस को एक्सप्लेन करना है.
आप देख सकते हैं इनको, ताकि आपको क्लू मिल जाए। उसके बाद आपने इसका पोइम का एनालिसिस करना है। आपने इसको बताना है कि पोइम किसके बारे में, इसकी फेवरेट लाइन कौन सी, इसका मैसेज क्या था और आपने ये पोइम पढ़ के क्या फील किया। उसके बाद इन पेज नंबर 28 there is an activity related to auxiliary verbs. Auxiliary verbs also called helping verbs. So you have to fill these sentences according to these words. इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो सॉल्व करने हैं। सो इन पेज नंबर 26 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। आपने जो है वो ये एक लाइन पढ़नी है, उसके बाद आप उसके रिलेटेड जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपने इन वर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको सॉल्व करना है। आप जब रीड करोगे आपको सारी समझ आ जाएगी ये सारे। इसके बाद 28 पेज नंबर पे देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी, पिक्चर दी गई है, उसके रिलेटेड आपने जो है ना वो बताना है कि क्या बात हो रही है। तो आपने इस्तेमाल जो करना है वो विल और शेल का करना है। आप देख सकते हैं इसको। इन पेज नंबर 29 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी अबाउट अ फैमिली सेलिब्रेशन। फैमिली सेलिब्रेशन का आपने बताना है और आपने इन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए, इन हिंट्स को यूज़ करते हुए जो है ना ये सॉल्व करना है। पेज नंबर 30 था। इन 4 वीक देयर इज़ आल्सो चैप्टर विच मीन हाउ डू यू हैंडल एडवर्सिटी। तो आपने 3 टाइम्स इसको रीड करना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। उसके बाद स्टोरी का आपने एनालिसिस देना है। ये जो क्वेश्चंस है ये स्टोरी के अंदर से ही आपको इसका आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद इन बुक पेज नंबर SVT पेज नंबर 34 देयर इज़ एन एक्टिविटी विच मीन करियर प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये वर्ड बैंक्स दिए गए हुए हैं और आपको स्टोरी दी हुई है। आपने इन वर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन हिंट्स को यूज़ करते हुए आपने ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद नीचे है सुटेबल प्रोनाउन। आपने जो है ना इस पैराग्राफ को पढ़ना है। यहाँ पे कुछ जो है ना रेपिटेशन यूज़ की गई हुई है, आपने उसको हटा कर वहाँ पर सुटेबल प्रोनाउन यूज़ करना है और नीचे जो है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ है। आपने जो है ये कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके यहाँ पे इंटरजेक्शंस लिखने हैं। अनदर ऐसे। सो इन पिक्चर्स को जो हिंट्स दिए गए हैं इनको यूज़ करके आपने रिपोर्टिंग ऑन अ स्पोर्ट्स पे ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही है, सेम एज इट इव। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हुए हैं पेज नंबर 38 पे। इन हिंट्स को यूज़ करते हुए आपने गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे लिख देना है। सो इन 5th वीक देयर इज़ अ चैप्टर विच नेम हीट कंडक्शन एंड इंसोलेशन। आपने इसको 3 टाइम्स पढ़ना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे और ये क्वेश्चंस रीडिंग के अंदर से मिलेंगे आपको। ये MCQs हैं और ये एक्टिविटी है जॉइनिंग द सेंटेंस। सो जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग द कंजक्शन हु आर डैट। तो आपने जब ये सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर जो है आपको यूज़ ऑफ हु और डैट का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इन पेज नंबर 44 देयर इज़ आल्सो एन एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढकर आपने वो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ लिखनी है। यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एंटोनिम इज़ करेक्ट ऑर्डर। आपने जो है ये करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये वर्ड्स जो शफल किए गए हैं, आपने करेक्ट करके इसको एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे स्टोरी दी गई है, उसको इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 46 पे यहाँ पे प्रोवर्ब्स दिए गए हैं। आपने उसका जो है ना वो करेक्ट जो होगा ना प्रोवर्ब उसको उसके साथ मिला देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है कुछ स्टोरीज छोटी छोटी दी हुई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो करेक्ट जो है प्रोवर्ब बताना है। उसके बाद ऐसे है नेबर्स। आपने वो नेबर्स के बारे में ऐसे खुद से लिखें। So in the last 51 page number there is an activity, let's test your grammar. So there are also some hints, so read this carefully and after these hints you will answer these questions easily. So this is your summer vacation task for class 7.
Please first of all cover your summer vacation tasks activities with yellow covers, and then keep it clean. And thank you so much.